हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए इतिहास से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और यह सारे क्वेश्चन आपके यूबीपी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 8, 9, 10 जून को, उसके लिए बहुत ही लाभ मिलेगा आपको इस वीडियो से। तो यह वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, पहला पुर्तगाली कारखाना में स्थापित किया गया था। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है बॉम्बे, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है कैलिकट और ऑप्शन डी है कोच्चि। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी कैलिकट यह आपका राइट आंसर होगा। भारत में पहला पुर्तगाली कारखाना 1500 ईस्वी में कैलिकट में स्थापित किया गया था और यह फैक्ट्री मसाला व्यापार, विशेष रूप से काली मिर्च और अदरक के भंडारण के लिए बनाई गई थी। क्योंकि उनको स्टोरेज बनाना था, इसलिए इन्होंने कैलिकट में यह कारखाना बनाया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर से खोजे गए पशुपति शिव सील में निम्नलिखित जानवरों में से किसे दर्शाया नहीं गया है। यह क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है और ऑप्शन ए शेर है, ऑप्शन बी हाथी है और ऑप्शन सी बाघ है और ऑप्शन डी गैंडा है। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए शेर आपका राइट आंसर है। हड़प्पा कालीन पशुपति शिव मोहर पर शेर को नहीं दर्शाया गया है और इस मोहर में हाथी को भी दर्शाया गया है, बाघ को भी दर्शाया गया है और गैंडा को भी दर्शाया गया है और भैंसा को भी दर्शाया गया है और उसके बाद नीचे 2 हिरण को भी दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन आपका राइट आंसर है। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। यह विभाजन प्रशासनिक सुविधा के नाम पर किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था हिंदू और मुसलमान समुदायों में फूट डालना, बंगाल में राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना। यही सारा बंगाल विभाजन का वजह थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुर्तगाली में भारत आए, ऑप्शन 4 हैं और यह क्वेश्चन भी आपका 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1400, ऑप्शन बी है 1497, ऑप्शन सी है 1499 और ऑप्शन डी है 1498। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी 1498 आपका राइट आंसर है। पुर्तगाली 16वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आए। वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगाली का पहला समूह 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा, जिसने भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत की। इनका मुख्य जो केंद्र था वह गोवा था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अहिल्यावाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है मित्राका राजवंश, ऑप्शन बी है सोलंकी राजवंश, ऑप्शन सी है पाल राजवंश और ऑप्शन डी है राष्ट्रकूट राजवंश। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी सोलंकी राजवंश आपका
राइट आंसर है अहिलवाड़ा, जिसे वर्तमान में पाटन गुजरात के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल में सोलंकी राजवंश की राजधानी थी, जिसकी स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी और अहिलवाड़ा उनका प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलघुमा रणनीति का प्रयोग किया? यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है आदिल और ऑप्शन डी है बाबर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। मुगल काल में सबसे पहले बाबर ने तुलघुमा नीति का प्रयोग किया था। उसने 1526 में पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें इस रणनीति का उपयोग करके इब्राहिम लोदी की सेना को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष मोपाला विद्रोह हुआ था? यह क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1934, ऑप्शन सी है 1109 और ऑप्शन डी है 1921। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी 1921 आपका राइट आंसर है। मोपाला विद्रोह, जिसे हम मालाबार विद्रोह भी कहते हैं, यह 1921 में केरल के मालाबार तट पर हुआ था और इसका जो मुख्य यह जो विद्रोह हुआ था यह मुख्य रूप से मुस्लिम किसान द्वारा ब्रिटिश हुकूमत और हिंदू जमींदार के खिलाफ शुरू किया गया एक सशस्त्र किसान आंदोलन था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 1919 में खिलाफत समिति कहाँ बनाई गई थी? यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है और ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है बॉम्बे, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है मद्रास। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी बॉम्बे आपका राइट आंसर है। 1919 में खिलाफत समिति का गठन बॉम्बे, अब जिसको हम मुंबई कहते हैं, वहाँ पे किया गया था और यह समिति अली बंधुओं द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के समर्थन में ब्रिटिश नीतियों के विरोध में बनाई गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पर बनाने की योजना है? यह क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है कंडाला, ऑप्शन बी है कोरकाड, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है चोलापुरम। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी लोथल यह आपका राइट आंसर है। भारत का पहला राष्ट्रीय धरोहर परिसर गुजरात के लोथल में स्थित करने की योजना चल रही है और यह सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन बंदरगाह शहर में विकसित किया जा रहा है। यह बहुत ही प्रमुख प्रोजेक्ट है और भारत की 4500 वर्ष पुरानी समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है। इसका जो प्रोजेक्ट है इसका मकसद यही है और इसके साथ ही समुद्री संग्रहालय में प्रकाश स्तंभ संग्रहालय और समुद्री थीम पार्क भी बनाने की योजना चल रही है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है तेनाली रामकृष्ण, ऑप्शन बी है हरिसेन, ऑप्शन सी है वरुचि और ऑप्शन डी है कालिदास।
इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी हरिसेन आपका राइट आंसर है। हरिसेन सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों और उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा और यह वीडियो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। हमारा चैनल तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।